अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीआईबी रिपोर्ट की अगर बात करें तो पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार अभी बहुत सारे रैंक्स पेंशन टेबल से मिसिंग है। ये तो हम सबको पता है और इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल्ड में आपको बताया है कि जो पेंशन टेबल रिलीज हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इन सारे पेंशन टेबल में अभी बहुत सारे रैंक्स जो है वो मिसिंग है। मतलब सिंपल सी बात है, अभी इस पेंशन टेबल में बहुत सारी कमी है। सबसे बड़ी कमी क्या है कि देखिए, जो फर्स्ट पेंशन टेबल रिलीज हुआ था तो उसमें 5 कॉलम्स थे। 5 कॉलम्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ और एक और कॉलम था फिफ्थ। तो वो फिफ्थ कॉलम कौन सा था? ये जो रिवाइज्ड पेंशन आपको मिल रहा है विद इफेक्ट 1 जुलाई 2019 से, यहां पर एक कॉलम और बना था जब पीआईबी रिपोर्ट की तरफ से फर्स्ट वाला जो टेबल आया था, वहां पर जो आपका रिवाइज्ड पेंशन था वो 1 जुलाई 2021 का था। और उसके बाद यहाँ पर लाइकली एरियर्स जो है वो आपका कैलकुलेट होकर के बताया गया था। तो देखिए, अगर आप ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी डिटेल्ड में बताया और हर एक चीज हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से पीआईबी का जो रिपोर्ट है उसमें आंकड़े कहां पर गलत हो रहे हैं, उसका एक्चुअल कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया। उसके बाद रैंक वाइज एनालिसिस करके भी हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि हमने रैंक वाइज भी एनालिसिस किया है और इसको भी बहुत सारे लोगों ने इस ट्यूटोरियल को भी पसंद किया है। यहाँ पर हमने जो आपको बताया था कि जैसे हवलदार रैंक को कम पेंशन और नायब को ज्यादा कैसे मिल रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो हर एक रैंक वाइज आपको दिया जा रहा है, ओआरओपी 1 में क्या बेनिफिट था और ओआरओपी 2 के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो हर एक चीज हम आपको ऑलरेडी अपडेट करते रहते हैं। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फिलहाल अगर पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो रैंक्स तो मिसिंग है ही, और इसके बारे में ऑलरेडी मेजर जनरल सतबीर सिंह ने भी अपने ट्वीट में इस चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया है। उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेजर जनरल सतबीर सिंह ने क्लियरली मेंशन कर दिया है, एज पर पीआईबी डेट 23 दिसंबर 2022 सम रैंक्स मिस्ड आउट इन द चार्ट। ये चीज आप समझ गए होंगे कि जो चार्ट पेपर दिया गया है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, पीआईबी की तरफ से लेटेस्ट चार्ट पेपर है, उसमें क्या है कि बहुत सारे रैंक्स जो है वो मिसिंग है। अब कौन कौन से रैंक्स मिसिंग है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ऑनरेबल नैब सूबेदार, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट, ऑनरेबल कैप्टन, लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन, इतने सारे जो रैंक्स है वो अभी भी फिलहाल आपको पेंशन टेबल में नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज इन्होंने और मेंशन कर दिया कि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट इशू टेबल इंक्लूसिव ऑल रैंक्स ईयरलिस्ट, यानी कि जितनी जल्दी हो सके सरकार वो सारे के सारे जो रैंक्स मिस हो रहे हैं उन सबको एक जगह पर ऐड कर करके एक एक्चुअल वैल्यू के साथ, एक कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ, एरियर्स अमाउंट के साथ वो सरकार नया चार्ट पेपर, नया पेंशन टेबल लॉन्च करे। ये जो ट्वीट है ये मेजर जनरल सतबीर सिंह का था जिन्होंने ये बताया है। अब देखिए, अब इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ जो इमेजेस है वो आपको यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पेंशन टेबल था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है, फिर उसके बाद क्या अपडेट आया है, फिर पीपीओ का क्या है, एक बार इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ फटाफट से। देखिए दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट पेंशन टेबल आया था वो यही आया था। इसके बारे में देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये मिस्टेक हो चुका है गवर्नमेंट से, इसको गवर्नमेंट ने सुधार भी लिया, इसमें सही हो गया। इसमें देखिए 5 कॉलम से 1 2 3 4 5 कहने का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा कॉलम क्या था यहाँ पर, वो एक्स्ट्रा कॉलम ये वाला था। 1 जुलाई 2021 को भी यहाँ पर 20,394 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन जो आपका ओआरओपी 2 है वो आपको कब से मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है 1 जुलाई 2019 से। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला आपका एक्चुअल वैल्यू है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम फंस गया। वो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 30 जनवरी 2019 का पीपीओ देखेंगे तो उसमें सिपाही रैंक का जो अमाउंट है, बेसिक पेंशन है, वो 21,325 रुपए है और यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है? 19,726 रुपए। तो ये कैलकुलेशन भी सरकार को सही करना पड़ेगा। अब इसके अनुसार इन्होंने 87,000 रुपीज का एरियर बनाया जो कि लमसम अमाउंट है। अब उसके बाद अगर हम दूसरा पेंशन टेबल देखें तो देखिए यहाँ पर सरकार ने सही कर लिया है। जो रिवाइज्ड पेंशन है वो 2019 का ये जो 19,726 दिख रहा है और यहाँ पर जो एरियर बन रहा है वो बन रहा है 87,000 रुपीज। तो ये तो गवर्नमेंट ने सही कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग नया पीआईबी रिपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है और इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है।
एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां फंस रहा है कि टेबल तो उन्होंने रिवाइज कर लिया, लेकिन यहां पर अगर बेसिक पेंशन अमाउंट की बात करें तो वो है 21,325 रुपए, और सिपाही रैंक पे वहां पे कितना दिख रहा है 19,000 रुपए। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है उसके लिए भी उनको बताया जा रहा है, और मेजर जनरल सतबीर सिंह ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि ये कैलकुलेशन सरकार को सही करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो एरियर की वैल्यू आ रही है वो सरकार को वहां पर पुट करना होगा। वैसे आप देख ही सकते हैं कि पीआईबी की तरफ से ये जो पेंशन टेबल रिलीज हुआ है, इस पेंशन टेबल का अभी कोई मायने नहीं है, ये एक्चुअल पेंशन टेबल नहीं है, ये एक तरीके से टेंटेटिव डेटा है। टेंटेटिव डेटा मींस कहने का मतलब ये कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कुछ इसी टाइप का एरियर आपको देखने को मिलेगा। अगर सिपाही है तो 87,000, नायक है तो 1,14,000, हवलदार है तो 70,000 रुपीज। अब ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू कुछ इसी टाइप का आने वाला है, ये मेरा ओपिनियन कहता है। लेकिन जो एक्चुअल पेंशन टेबल आएगा वो कहां से आएगा, डीईएसडब्ल्यू की तरफ से आएगा, पीसीडीए की तरफ से सर्कुलर स्टार्ट किया जाएगा, तब जाकर के हमारा एक्चुअल पेंशन टेबल होगा, जो कि पहले ओआरओपी 1 में जैसा हुआ था सेम वही सिचुएशन ओआरओपी 2 में होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओआरओपी 2 जो है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो क्या चीजें रहेंगी हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो रैंक्स हमने आपको बताया वो रैंक सच में यहां से मिसिंग है, इसके बारे में मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने भी बताया है। और साथ ही साथ जो आंकड़े हैं उसमें भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो वो आंकड़े भी सरकार को सुधारनी होंगी, तब जाकर के आपका एक्चुअल पेंशन टेबल बनेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको पता ही है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप आराम से हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ वर्कम प्रणाम सस्त्याकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।